जय हिंद साथियों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि भारत में मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो कौन सा मानसून है, भारत में वर्षा करने वाला मानसून है कौन सा, तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून। और वो भारत में क्यों आता है। और दोस्तों, अभी जुलाई माह में मानसून कहाँ रुक गया, क्या हुआ ऐसा उसके कि वो आगे नहीं आया। हमने पढ़ा था जुलाई में प्रवेश हो गया मानसून राजस्थान में, वो अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे थार का मरुस्थल है, ये हमें पता है। और दोस्तों, ये हमारा स्थलीय भाग है और ये हमारा प्यारा भारत है। और ये हिमालय पर्वतमाला 2400 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वतमाला। अब दोस्तों, हमारे तीन और महासागर हैं। एक हिंद महासागर है, हमारी पड़ोसन श्रीलंका इसी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तीनों मिलन स्थल पर है। और इधर हमारे बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। अब हमने देखा कि हमारे भारत में जो स्थलीय भाग है और इधर वाला ये सारा जलीय भाग है। तो दोस्तों, हमें पता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधी किरणें डालता है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो जब दोस्तों मई और जून में स्थलीय भाग में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो यहाँ का स्थलीय भाग गर्म होता है, स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ पर ये स्थलीय भाग हमें पता है जल्दी गर्म होता है, जबकि जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है। तो स्थलीय भाग गर्म हो जाता है तो यहाँ पर यहाँ की जो वायु है, जो हवा है, वो हल्की हो जाती है। वो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो हमारे स्थलीय भाग की हवा जल्दी गर्म हो जाती है। क्योंकि स्थलीय भाग की प्रकृति है कि यहाँ की हवा जल्दी गर्म होती है जलीय भाग की तुलना में। तो दोस्तों, जब यहाँ की हवा हल्की होती है गर्म होने के बाद, तो वह ऊपर उठ जाती है और इस स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इस स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न हो गया और निम्न वायुदाब को उत्पन्न करने में मदद कौन कर रहा है? थार का मरुस्थल। यहाँ की बलुई मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, हवा यहाँ की गर्म होकर हल्की होती है और हल्की होने के बाद वो ऊपर उठ जाती है और यहाँ नीचे रिक्त स्थान हो जाता है। और यहाँ पर स्थलीय भाग में जो रिक्त स्थान हो गया, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ सागरों से ठंडी हवाएं दौड़ी चली आती हैं। और यही क्या है, जो हमारे इस थार के मरुस्थल के कारण भारत के स्थलीय भाग में जो निम्न वायुदाब हुआ, वो ही मानसून को बुलाता है। क्योंकि हमें पता है कि हवा की प्रकृति है कि वो हमेशा किस ओर से चलती है? उच्च वायुदाब। हवा हमेशा किस ओर चलेगी लाडलो? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है हवा। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यह हवा की प्रकृति है, किसी के कहने से नहीं, हवा अपने आप चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब हमें पता है कि यहाँ निम्न वायुदाब स्तरीय भाग में और इस जलीय भाग में क्या है? उच्च वायुदाब। जलीय भाग में क्या है? उच्च वायुदाब। तो हमने देखा कि हवा की प्रकृति है कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चली आती है। तो दोस्तों, इस तरह से अब जो इधर से हवाएं आती हैं, हमारे भारत में जो इधर से हवाएं आ रही हैं, वो भारत की किस दिशा से आ रही हैं? ये दिशा कौन सी है मेरे लाडलो? जो मालाबार तट पर जो हवाएं टकरा रही हैं, जलीय भागों से आ रही हैं, इसलिए इनमें नमी है। ये हवाएं किस भाग से आ रही हैं? जलीय भाग से आ रही हैं, इसलिए इन हवाओं में क्या है? इन हवाओं में नमी है मेरे लाडलो।
और नमी की मात्रा होने के कारण ये संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वर्षा करेंगी। तो ये हवाएं भारत में किस ओर से आ रही हैं, ये दिशा कौन सी है इन हवाओं की? इन हवाओं की दिशा है दक्षिण पश्चिम। इन हवाओं की दिशा कौन सी है मेरे लाडलो? दक्षिण पश्चिम। इसलिए इस मानसून को हम कौन सा मानसून कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। कि हमारे भारत में वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। पहला क्वेश्चन, भारत में कौन से मानसून से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दोस्तों, जो हमारा ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ये मालाबार तट से टकराता है। ये केरल का कौन सा तट है? मालाबार तट है। और दोस्तों, सबसे पहले केरल के तट मालाबार से ही हमारी मानसूनी हवाएं टकराती हैं, प्रति वर्ष टकराती हैं, क्योंकि प्रति वर्ष मई जून में यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है और इस स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब होता है। तो प्रति वर्ष यहाँ जलीय भाग में क्या होता है? उच्च वायुदाब। अतः इधर जलीय भाग से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, ये तय है। तो दोस्तों, ये सामान्यतया 1 जून को मालाबार तट से टकराता है, या तो 30 मई को, 31 मई को, या 2-3 जून को टकरा जाता है। तो वो तारीख मानी जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून आ रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून मालाबार तट से टकराने की वो तारीख 1 जून है। दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे इस पश्चिमी तट से, ये तट कौन सा पड़ा था हमने? पश्चिमी तट। इस पश्चिमी तट से टकराने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हो जाती हैं। कितनी शाखाएं हो जाती हैं? 2। इधर वाली अरब सागर की शाखा, ये कौन सी शाखाएं हैं? ये अरब सागर की शाखाएं हैं। ये राजस्थान में लेके आ गया मैं नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो, अरावली के समानांतर निकल गई ये शाखाएं, अरावली के समानांतर निकल के कहां जाके टकरा रही है? हिमालय से टकरा रही है, क्योंकि अरावली ने इन हवाओं को रोका नहीं, क्योंकि अरावली इन हवाओं की क्या थी? समानांतर थी। अतः ये हवाएं अरावली के समानांतर निकल गई और जाके हिमालय से टकराई। तो इस तरह से राजस्थान में अरब सागर की शाखा से क्या रह गया? सूखा ही रह गया। तो सर फिर राजस्थान में वर्षा नहीं होगी? अभी हो रही है, देखिएगा। इधर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल रही हैं। ये शाखा क्या कहलाती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। ये कौन सी शाखा है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसून कौन सा था दोस्तों? मानसून कौन सा था? दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारे पश्चिमी तट से टकराया, कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में। अरब सागर की मानसूनी शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। यहां देखिए दोस्तों, केरल की मालाबार तट से टकराया है, फिर एक शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से बहती है। यहां पर ये कौन सा तट है? ये बेचारा कोरोमंडल तट है, जो अभी भी हमने पढ़ा था। ये कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। ये बेचारा कोरा ही रह गया। ये क्या रह गया? कोरा ही रह गया, ये सूखा रह गया। इस भूभाग में, इस कोरोमंडल तट में वर्षा हुई नहीं, इसीलिए इस तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। वर्षा ऋतु में, मानसून के समय में भारत में वर्षा नहीं होती है। वो कौन सा तट है? वो कोरोमंडल तट है, बेचारा सूखा रह गया। तो सर क्या इसमें वर्षा होती नहीं है? होगी, आगे करवाएंगे, अभी रुको। कोरोमंडल तट क्या रहेगा? सूखा। ये बंगाल की खाड़ी की शाखाएं आगे निकल गई। इधर ये उड़ीसा के तटीय भागों से बंगाल से टकराती हैं और यहाँ ये मणिपुर, मिजोरम से जाके यहाँ मेघालय में कीपनुमा पहाड़ियां हैं। मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं? कीपनुमा पहाड़ियां हैं। इस तरह से कीपनुमा पहाड़ियां हैं मेघालय में। इन पहाड़ियों में जाके ये मानसूनी हवाएं गल गई, घुस गई। अब बेचारी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो जब ये अंदर घुस गई, मानसूनी हवाएं कीपनुमा पहाड़ियों के अंदर घुस गई, तो अब सारा पानी यहीं छोड़ देंगी, सारा पानी यहीं छोड़ देंगी दोस्तों। इसलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है, मासिनराम। दोस्तों ध्यान रखना, 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा भारत में होती है, वो मेघालय में होती है। मेघालय में वो भी कौन सा स्थान है दोस्तों? मासिनराम है।
मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण ये कीपनुमा पहाड़ियां हैं जो मानसूनी हवाओं को अपने अंदर ले लेती हैं और हवाएं बाहर निकल नहीं पाती, सारा पानी यहीं उनको छोड़ना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, इन्हीं पहाड़ियों के, इन कीपनुमा पहाड़ियों के इधर मेघालय की राजधानी शिलोंग है और वो बेचारी सूखी रह गई। आप देखो भारत में सर्वाधिक वर्षा हो रही है शिलोंग के दक्षिण में, और शिलोंग सूखा रह गया क्योंकि सारी मानसूनी हवाएं जो थी इन पहाड़ियों में रुक गई और यहीं पानी छोड़ दिया, इसलिए शिलोंग तक पहुंची नहीं, 5-10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब दोस्तों विशेष बात, ये जो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा थी ये चल रही है, ये यहाँ पूर्वोत्तर भारत में भयंकर वर्षा करती है, फिर ये धीरे धीरे इधर से आगे बढ़ती है, हिमालय के सहारे सहारे आगे बढ़ती है। कौन सी शाखा बढ़ रही है? बंगाल की खाड़ी की शाखा हिमालय के सहारे सहारे, हिमालय इसको आगे तो जाने नहीं दे रहा, तो ये हिमालय के सहारे सहारे चलती है, वर्षा करती है, करते करते चलती है। इधर ये हमारे मध्य भारत से भी चलती है हिमालय के सहारे सहारे, और इधर ये हमारी अरावली से टकराती हैं। यहाँ पर ये किससे टकरा रही हैं? हमारी इस अरावली से टकरा रही हैं। और इस तरह से दोस्तों ध्यान रहे, अरब सागर की शाखा जो थी वो यहाँ पर इस पश्चिमी घाट पर अरब सागर की शाखा ने खूब वर्षा की। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर कर्नाटक, गोवा, केरल, यहाँ खूब वर्षा की। किसने की वर्षा? अरब सागर की मानसूनी शाखा ने। फिर वो इधर से आगे निकल गई, हिमालय से टकराकर यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में खूब वर्षा करती है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से हुई? अरब सागर की शाखा से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से हुई? अरब सागर की शाखा से। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से हो रही है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से हो रही है। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्योंकि अरब सागर की शाखा अरावली के समानांतर चली जाती है, अतः ये वर्षा केवल माउंट आबू सिरोही में करती है। यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में यहाँ ये हवाएं घुस गई तो यहाँ पानी छोड़ दिया, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया? माउंट आबू सिरोही। लेकिन बाकी सारी अरावली के समानांतर आगे निकल गई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन मानसूनी शाखाओं से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किन मानसूनी शाखाओं से होती है? अरब सागर की मानसूनी शाखा से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक मानसून की शाखा है बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि ये जो शाखाएं आई हैं यह यहाँ अरावली से टकराती हैं, खूब वर्षा करती हैं, अतः झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बन जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से। और भारत में वर्षा कौन कर रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून कर रहा है। अब दोस्तों हमने ये पढ़ा, अभी वर्तमान समय की प्रेजेंट परिस्थितियां ये हैं कि भारत में मानसूनी वर्षा रुक गई, मानसून आ गया, यहां तक आ गया, राजस्थान में भी प्रवेश कर गया, लेकिन अचानक मानसून में आ गया ब्रेक। मानसून की वर्षा के क्या लग गया? ब्रेक। इसके पीछे कारण क्या रहा? तो दोस्तों इसके पीछे दो कारण उत्तरदायी हैं। पहला कारण रहा कि जून महीने में हमारे भारत में खूब वर्षा हुई थी, औसत वर्षा से भी अधिक वर्षा हो गई जून में, अतः यहाँ का स्थलीय भाग क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो इसको गर्म होना था, मई जून में तो इसको भयंकर गर्म होना था, तो मानसूनी हवाओं को भी दौड़ के चले आना था। लेकिन जून में जब औसत वर्षा से भी अधिक वर्षा हो गई तो ये स्थलीय भाग ठंडा हो गया, अतः मानसून की गति भी रुक गई, हवाओं की गति भी रुक गई। और इधर से हमारे पाकिस्तान छोटे भाई की ओर से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं, इनको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये स्थलीय भागों से आ रही हैं। अगर यही हवाएं इधर अरब सागर से आती तो खूब वर्षा होती। ये वर्तमान समय में गर्म हवाएं, जिनको हम राजस्थान के थार के मरुस्थल में लू कहते हैं, वो पाकिस्तान से चलने वाली पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं हमारी इन मानसूनी हवाओं को रोक रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो ये दो कारण हैं दोस्तों, एक जून में अधिक वर्षा का होना जिससे स्थलीय भाग का ठंडा हो जाना, दूसरा कारण है पश्चिमी विक्षोभ गर्म हवाओं का, इस वजह से मानसून का ब्रेक हुआ है और बहुत जल्द ही मानसून आपके घर पहुंचने वाला है सावन की रिमझिम झड़ी के साथ। और हमारी एग्जाम का क्वेश्चन भी लेके आएगा कि भारत में वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से।
और राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ध्यान रहे, भारत में सर्वाधिक वर्षा हो रही है 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक मासिनराम मेघालय में, जबकि भारत में न्यूनतम वर्षा हो रही है लेह में। दोस्तों ये लेह कहां पर है? ये लद्दाख में है। यहाँ पर कौन सा लद्दाख में एक जगह है? लेह। लेह लद्दाख की राजधानी, जो हमने अभी भी ताजा ही बनाई है, आपको पता है, उसी लेह में लद्दाख की राजधानी है और वहीं पर न्यूनतम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है सर? अभी बताते हैं आपको कि जो ये हमारा हिमालय पर्वत है, जो ये हमारा हिमालय पर्वत है, इसके नीचे वाले भागों में खूब वर्षा होती है, लेकिन इधर वाले भाग क्या रह जाते हैं? सूखे रह जाते हैं। जैसे यहाँ कोरोमंडल तट सूखा रह गया। ले किसकी राजधानी है लाडलो? लद्दाख। यहाँ न्यूनतम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। आप एग्जाम हॉल में बैठे दोस्तों, और भारत में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में लेह लद्दाख नहीं है, क्वेश्चन यही है कि भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तब हमारा थार का मरुस्थल जैसलमेर आएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि जैसलमेर में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है, लेकिन लेह में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब क्योंकि लेह एक वृष्टि छाया प्रदेश में है। अब दोस्तों मैं आपको अंतिम बात बता रहा हूं, जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो क्या होते हैं। इस वजह से ही कोरोमंडल तट सूखा रह गया, इस वजह से ही लेह सूखा रह गया, और इस वजह से ही थार का मरुस्थल सूखा रह गया। दोस्तों अगर इस तरह से अरावली का पर्वत होता तो इधर से आने वाली हवाएं, अरब सागर की हवाएं खूब वर्षा करती, लेकिन हमारी अरावली अरब सागर की शाखा की क्या है? समानांतर है, इसलिए हवाएं सीधा आगे निकल गई। यानी अरावली ने उनको रोका नहीं, तो बेचारी आगे चली गई। आगे हिमालय ने कहा कहां जा रही हो, रुक जाओ, तो रुक गई। तो जो रोकेगा वहीं रुकेंगी। हिमालय ने रोका तो खूब वर्षा हुई जम्मू, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, और अरावली ने नहीं रोका तो मरुस्थल सूखा रहा। तो दोस्तों ये जो इधर वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वृष्टि छाया प्रदेश, जो मानसूनी हवा की शाखा के विपरीत रह जाएगा। इधर से मानसूनी हवा की शाखा आ रही है, यहाँ खूब वर्षा हो रही है, लेकिन ये विपरीत भाग रह गया पहाड़ के इधर वाला भाग, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखाएं हैं, वो इस भूभाग से टकराने के बाद इधर सीधी निकल जाती हैं और ये बेचारा तट सूखा ही रह जाता है। अब विशेष बात दोस्तों कि हमारे भारत में ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो गई, दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया, लेकिन शीतकाल में भी वर्षा होती है, और शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। सर ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? पश्चिम से आने वाली हवाएं गर्म हैं चाहे ठंडी, हम तो क्या कहेंगे? पश्चिमी विक्षोभ हैं। जैसे अभी चल रही है, पाकिस्तान से आ रही है, तो हम कह रहे हैं वो गर्म हवाएं हैं, और शीतकाल में आएंगी भूमध्य सागर से, तब हम कहेंगे वो ठंडी हवाएं, तो वो वर्षा करेंगी। दोस्तों हमारे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक महासागर है, सागर है, और उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। दोस्तों एशिया में यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पर तिब्बत का पठार भी है, हिमालय। इस भूमध्य सागर से चलती हैं हवाएं, और ये हवाएं समताप मंडल में चलती हैं, वर्ष में हमेशा चलती रहती हैं, इसलिए समताप मंडल में हमारे जेट उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं, इसलिए तो हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। एक जेट स्ट्रीम की शाखा हिमालय के उत्तर में चली जाती है और एक दक्षिण में रहती है, और ये इधर से चलती हुई आ रही है, इनको हम कह रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। तो दोस्तों ये पश्चिमी विक्षोभ हैं, ये भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं, ये हमारे शीतकाल में भारत में आते हैं, भूमध्य सागर से आते हैं, तो इनमें नमी भी होती है, तो ये शीतकाल में वर्षा करते हैं, और शीतकाल में भारत में होने वाली वर्षा को लोग क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो दोस्तों स्थानीय भाषा में शीतकाल में होने वाली वर्षा को लोग क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। ये ध्यान रखना। और ये किससे होती है?
पश्चिमी विक्षोभों से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। सर आपने कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं की, अभी करके दिखा देता हूं। दोस्तों जो मानसून आया था अब वो वापस लौटेगा। क्यों सर, मानसून के क्या खाद चल रही है? नहीं, जो आपका उच्च वायुदाब जलीय भागों में था अब वो सितंबर आते आते उच्च वायुदाब हो गया। स्तरीय भाग में 4 महीने वर्षा हुई खूब, स्तरीय भाग क्या हो गया? ठंडा, और यहाँ का तापमान क्या हो गया? अधिक, तो यहाँ उच्च वायुदाब हो गया। जबकि जलीय भागों में सूर्य किधर चला जा रहा है? अब 21 जून के बाद सूर्य कहाँ गया? सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है, भूमध्य रेखा पर जाएगा। पता है सूर्य जाएगा सितंबर में, अपनी सीधी किरणें कहाँ डालेगा? भूमध्य रेखा पर। अतः जलीय भाग क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो यहाँ जलीय भाग में अब क्या हो जाएगा? निम्न वायुदाब। अब सिस्टम क्या हो गया दोस्तों? उल्टा हो गया। तो हवा भी क्या चलेगी? अपनी प्रकृति के अनुसार चलेगी। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो जब तक स्थलीय भाग गर्म था तब तक स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब था। अब जलीय भाग गर्म ठंडा हो गया, गर्म हो गया, तो वहां पर निम्न वायुदाब हो गया, और स्थलीय भाग ठंडा, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पर उच्च वायुदाब। तो हवा की प्रकृति है। अब मानसून वापस लौटेगा। इस तरह से मानसूनी हवाएं वापस लौटना शुरू होती हैं, और ये देखो टकरा दी। इस तरह से ये वापस लौटी। बंगाल की खाड़ी के चक्रवात कह दो या लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर भयंकर वर्षा होती है। तो जो मानसून के समय में कोरोमंडल तट, हमारा ये तट सूखा रह गया था, कोरोमंडल तट, अब लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, लौटता हुआ मानसूनी हवाएं या बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से शीतकाल में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ध्यान रखना, लौटते हुए मानसून से या बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा होती है। लेकिन भारत में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। बात समझ में आ गई दोस्तों? भारत में शीतकाल में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ से। कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से या लौटते हुए मानसून से। बात समझ में आ गई? और मानसून का ये वापस लौटना ही क्या कहलाता है लाडलो? मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। ये लगभग रहता है दोस्तों सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर मानसून का प्रत्यावर्तन काल है, मानसून वापस लौटता। अब दोस्तों जब मानसून आया था यहाँ मालाबार तट पर वर्षा की थी, हमें पता है। यहाँ आम के बाग थे केरल में, तो वहां आम झड़ने लगे। अब जो ही मानसून की बूंदें गिर रही हैं, केरल में आम क्या कर रहे हैं? टपक रहे हैं। आम केरल में अब क्या कर रहे हैं? टपक रहे हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा यहाँ टकराई, इसलिए केरल के मालाबार तट पर होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ध्यान रखना, जो ही 1 जून को, वापस जा रहे हैं भूतकाल में, जो ही 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं मालाबार तट से टकराई, तो यहाँ केरल के मालाबार के बागानों की आम बारिश की बूंदों से झड़ने लगे, टपकने लगे आम। तो यहाँ बोल दिया क्या? आम्र वर्षा। तो ध्यान रहे, भारत में मानसून के समय में आम्र वर्षा कहाँ होती है? मालाबार तट पर। आम्र वर्षा कहाँ होती है? मालाबार तट पर। तो जहां माल होगा उसी तट पर आम होंगे, तो वो कौन सी वर्षा है? आम्र वर्षा। इसके बाद में है कर्नाटक। यहाँ कैवा के बागान हैं और कैवा के बागानों के फूल झड़ने लगते हैं। जो ही मानसूनी हवाएं की शाखाएं यहाँ गिरती हैं, मानसून की बूंदें गिराती हैं, वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो कैवा के बागानों के फूल झड़ने लगते हैं दोस्तों। इसलिए हम इसे फूलों की वर्षा कहते हैं। ध्यान रखना मेरी लाडलो, 2 वर्षा करवा दी मैंने। मालाबार तट पर कौन सी वर्षा? आम्र वर्षा। और कर्नाटक के कन्नड़ तटीय भागों में कौन सी वर्षा? फूलों की वर्षा। ठीक है दोस्तों। अब विशेष बात, 2 हवाएं चलती हैं। थार के मरुस्थल में लू चलती है, हमें पता है, और यहाँ पर चलती हैं काल वैसाखी हवाएं, प्री मानसून बरसात। मानसून से पहले की बात कर रहा हूँ। पश्चिमी बंगाल, असम, पूर्वोत्तर भारत में चलती हैं काल वैसाखी हवाएं। भयंकर चक्रवात आते हैं, जैसे उड़ीसा में चक्रवात आया था, हमें पता है।
तो इस तरह से हम इसकी बात कर चुके हैं। हाल ही में आए दोनों तो चक्रवाती तूफानों की बात हम कर चुके हैं दोस्तों, और हमारी प्लेलिस्ट में तूफान पड़ा है, तूफानों का नामकरण कौन करता है ये वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ काल वैशाखी हवाएं चलती हैं और इन्हीं काल वैशाखी हवाओं को असम में लोग बारदोली छड़ा कहते हैं। असम के लोग क्या कहते हैं उन हवाओं को? बारदोली छड़ा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।